जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लुसेंट सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उससे इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, उसका आज चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 3 को भी 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 को देखेंगे तो आपका पहला प्रश्न है, सबसे पहले बताएंगे कि महाजनपद काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महाजनपद काल जो है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के समय को कहा गया है। कितना से 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के समय को जो है महाजनपद काल कहा गया है। तो पहला प्रश्न है आपका, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो गंधार की राजधानी कहाँ है? तो गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला है। बी है सूरसेन की राजधानी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। सी है वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी है। और डी है कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो गंधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजात शत्रु जो थे शासक को कुनिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयीन जो थे ये शासक गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का शासक था और इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसे जो है काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, कालाशोक को। नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु जिसे कहते हैं कि सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृत्यु भांड पॉटरी जिसे कहते हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन प्रकार के मृत्यु भांड जो है पॉटरी यानी बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्या? भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनान भी जिसे कहते हैं लेखकों द्वारा किसे अग्रमीच या जैंड्रमीच कहा गया? तो घन नंद को कहा गया। घन नंद को ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीच या जैंड्रमीच कहा गया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यह है यूनानियों के द्वारा किया गया। देखिए, ये दोनों प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम दोबारा पढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण पहला ईरानियों के द्वारा और दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये है यूनानियों के द्वारा किया गया। ये क्या हो जाएगा कि यूनानियों के द्वारा जो किया गया ये क्या था? पहला यूरोपीय आक्रमण और दूसरा प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि ईरान के
हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस या दारर बाहु द्वितीय। दार या बाहु द्वितीय ईरान के हखमनी वंश के जो है डेरियस या दारर बाहु प्रथम जो है शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। नेक्स्ट है हाइडेस्पस या वितस्ता जिसे कहते हैं। हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है जिसको मिलान करना है तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक था। और सी है महापद्मनंद, तो महापद्मनंद नंद वंश का शासक था। और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है नेक्स्ट में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मगध जिसका आधुनिक नाम क्या है? इधर जो है सूची 1 में दिया हुआ है ये पुराना नाम है महाजनपद, और इधर आधुनिक क्षेत्र जो अभी है वर्तमान में ये नाम दिया हुआ है इनका। तो मगध किन्हें कहा जाता था? मगध के अंतर्गत जो है पटना व गया जिले आते थे। पटना मगध किसे कहा जाता था? पटना व मगध गया जिले को कहा जाता था। वत्स जो है वर्तमान में क्या है? इलाहाबाद जिसे प्राचीन काल में वत्स के नाम से जाना जाता था। कौशल जिसे अभी अवध के नाम से जाना जाता है। कौशल को अभी किस नाम से जाना जाता है? अवध के नाम से जाना जाता है। और डी है अवंती को वर्तमान में मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मालवा के नाम से जाना जाता है अवंती को। नेक्स्ट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है ग्रीविज या जिसे राजगिरी कहते हैं थी। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीविज या राजगिरी भी इसे कहा जाता था, ये थी। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयीन को जो है उदयीन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया। किसे? पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घननंद जो था मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घननंद। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी सदी में हुआ था। नेक्स्ट है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन कारण थे? तो पहला कारण था कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिकंदर सफल हुआ, तो उसका मुख्य कारण में ये था कि भारत में उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा कारण था उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। और तीसरा कारण था उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, यानी कि जो भारत के शासक तो थे लेकिन भारत की तरफ से न होकर सिकंदर के साथ मिल गए, तो देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला सिकंदर को। और चौथा सबसे बड़ा कारण था कि वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। तो ये 4 कारण जो है ये चारों सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारणों में ये चारों जो कारण हैं ये सही हैं कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, और तीसरा उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, और चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों सही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे दोबारा पढ़ा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राजा दिया हुआ है और सूची 2 में उसके राज्य को बताया गया है। तो प्रधोत जो है अवंती, प्रधोत जो राजा थे इसका राज्य था अवंती। बी है उदयीन, तो उदयीन मगध क्षेत्र के राजा थे। उदयीन किसके? मगध क्षेत्र के राजा थे। सी है प्रसेनजित, प्रसेनजित जो है कौशल क्षेत्र के राजा थे। प्रसेनजित कौशल क्षेत्र के राजा थे। और डी है अजातशत्रु, अजातशत्रु जो है वत्स के राजा थे। नेक्स्ट है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में अभिलेखीय साक्ष्य जो है से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो किस साक्ष्य से? तो कलिंग में के अभिलेखीय साक्ष्य से ये पता चलता है। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो पहला ईरानी शासक कौन था? डेरियस था। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। नेक्स्ट है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो मगध के वज्जी संघ वैशाली जो था, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वज्जी संघ वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा। नेक्स्ट है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, जो कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र था, युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो ये थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के अजातशत्रु शासक ने पहली बार रथ मूसल और जो है महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घननंद था। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो है 600 ईसा पूर्व में हुआ, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार और तीसरा है प्रसेनजित। तो कहा गया है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, यानी भगवान बुद्ध के समय के शासक कौन कौन थे। तो इनमें जो है अजातशत्रु और प्रसेनजित ये जो है बुद्ध के समकालीन शासक थे, राजा थे। नेक्स्ट है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, ये कारण था। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो ये अवंती को भेजा था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीविक, उनके राजवैद्य कौन थे? जीविक थे, को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने। नेक्स्ट है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। नेक्स्ट है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। तो बिंबिसार ने कर लिया, अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। नेक्स्ट है शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय जो है अपने साम्राज्य में नहीं किया। तो काशी का विलय नहीं किया। इसके अलावा अवंती और वत्स का विलय कर लिया। नेक्स्ट है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया। किसने? अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये गलत है। ने भी है महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांकत
एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी गलत है। और सी है ग्रीवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी गलत है। तो मगध साम्राज्य के बारे में इन तीनों कथनों में से तीनों गलत है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद का शासन था। इसके अलावा मौर्य, शुंग और कण्व ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध जो था ये ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, मगध 6ठी सदी में। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और तीसरा है ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ये पांचों जो कथन है ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये जो युक्ति है ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये जो कथन है गलत है। इसके अलावा इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सी है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही है। तो ये तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा कपिलवस्तु के शाक्य में थी, वैशाली के लिच्छवी में थी, और कुशीनगर के मल्ल में थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था। बिंबिसार को जो है सेनिया कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? जिसका अर्थ है उग्रसेन का अर्थ होता है भयानक सेना का स्वामी। तो महापद्मानंद को कहा जाता था, महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता था। नेक्स्ट है डेरियस दारयबाहु प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट होता था प्राप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। इसके अलावा नियार्कस ये था, एनासिक्रिटिस ये भी था, और एरिस्टोबुलस ये तीनों जो है सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार था। कौन कौन? नियार्कस, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस ये तीनों। नेक्स्ट है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या? श्रेष्ठीन कहा जाता था। नेक्स्ट है गृहपति का अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। क्या है? धनी किसान गृहपति का अर्थ है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये है अष्टकुलक। तो अष्टकुलक जो है
परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलक किसे कहा जाता था? परामर्शदायी संस्था को कहा जाता था। बी है महामात्रा, तो महामात्रा जो है उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। किसे? उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्रा कहा जाता था। सी है बलि साधक, तो बलि साधक जो है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था। किसे? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को है बलि साधक कहा जाता था। नेक्स्ट है सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष किसे कहा जाता था? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट है कुरु सुमेलित करना है, तो कुरु महाजन पद और राजधानी दी हुई है। तो कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी कहाँ? अहिछत्र। सी है कौशल, तो कौशल की राजधानी जो है साकेत थी। साकेत। डी है वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इसके अलावा गिरिब्रिज, राजगृह और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 का हम लोग पढ़ रहे थे, ये चैप्टर 3 में 2 भागों में बांटा गया है चैप्टर 3 को, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेकेंड को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को आराम से धीरे धीरे पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। वीडियो को स्किप करके या स्पीड बढ़ाकर देखने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो आपको याद नहीं होगा। तो इन सारे बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए और मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।